हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। सभी लोग आप लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आप लोग का साथ और सपोर्ट बस बना रहे और अच्छे अच्छे कमेंट आते रहें। बस यही सब कामना के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। हर दिन का यही रहता है कि आज कौन सा वीडियो बनाऊं, कैसे बनाऊं कि जो आप लोग को अच्छा लगे, पसंद आए। तो आज मैं सुबह में क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो क्लीनिंग की वीडियो बनाते हैं। तो ये मैंने जो ये झाड़ने वाला है तो ये मैंने मंगवाए थे मीशो से, तो मैं इसकी वीडियो भी बनाने वाली थी। पर उस समय मैंने 2-3 सामान मंगवाए थे पर टाइम नहीं हुआ कि मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो को शेयर करूं। फिर धीरे धीरे हुआ कि सारा सामान निकलते चला गया और ये मैंने था कि मेरे दिनों से देख रहे थे तो मेरा मन हुआ कि इसको मंगवाने के लिए, तो फाइनली मैंने मंगवा लिया था। वीकली सफाई वगैरह जो होती है उसको मैं कर रही हूँ, तो इसी से मैंने किया कि यार इससे पंखा बहुत अच्छी तरह से क्लीन मेरा हो गया था। अब किसी को ऊपर चढ़ के पंखे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं सबको बोलती रहती थी कि फ़ैन साफ़ कर दो, तो अब मैं खुद ही इससे सफाई कर रही हूँ और इससे मैं आजकल डेली अपनी सफाई कर रही हूँ बहुत अच्छी तरह से। क्लीनिंग वगैरह के लिए ये अच्छा है। तो कभी कभी कोई चीज़ सही में बहुत ज़रूरत हो जाता है और जो चीज़ अच्छा लगता है उसको क्लीनिंग अच्छी तरह से हो जाती है। अच्छा लगता है, कुछ चीज़ मन में को भा जाता है कि हाँ चलो ये मेरा यूज़ का काम है। और नहीं, कभी कभी कोई सामान मंगवा रहे तो उसका यूज़ समझ में नहीं आती है, तो लेकिन इसकी फाइनली यूज़ मुझे समझ में आ गई। बहुत अच्छा है, इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे हो कि मैं इस बेड वगैरह अच्छी तरह से सफाई भी कर ली और जो मैंने एक ब्रश भी रखा है उससे भी मेरा काम होते रहता है। तो यही मैं देखिए इधर उधर की सफाई कर रही थी, तब तक एक फ्रेम भी गिर गया। तो मुझे ऊपर चढ़ के पूरी की सोचे कि चलो अब क्लीनिंग ही कर देते हैं। जब एक काम करो तो दूसरे काम अपने आप निकलने आता है। जब क्लीनिंग कर रहे हैं तो बस फिर मैंने फाइनली अपनी थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग वगैरह कर ली सब। और ये सब गणपति पूजा के समय का है, जिस दिन विसर्जन के एक दिन पहले की है। फ्रेंड रात का टाइम है और मैं वॉइस दे रही हूँ तो कुत्ते की भी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास माइक वगैरह भी है नहीं, तो मैं इसी तरह से अपनी वॉइस देती हूँ। अब पंखा के मैं को भी बंद करके रखी हूँ क्योंकि उसकी भी घड़घड़ाहट से इसमें आ जाती है। तो बस यही चल रही है हमारी क्लीनिंग का काम। और मैं सोफ़ा झाड़ दिया था और इसको कंघी से अंदर कर दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है बहुत अच्छी तरह से अंदर हो जाता ना है, तो फिर ये निकलता नहीं है दोबारा। तो बस इसी तरह से मैं कंघी से ही कर रही हूँ और सारा क्लीनिंग वगैरह करके रख दी हूँ सोफ़ा के भी। तो छोटे छोटे घर के बहुत से अनगिनत काम होते हैं। आप एक सप्ताह में एक दिन ये सब चीज़ लेके चलना चाहिए, जिससे हमारा घर थोड़ा साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन लगे। और सप्ताह की क्लीनिंग तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल टाइम बहुत कम रहते हैं कि सुबह की इतनी सफाई वगैरह कर सके, लेकिन जो भी टाइम मिलता है उसमें यही रहती है कि अच्छी तरह से हम अपने घर को क्लीन करें। और साफ़ सुथरा घर रहता है तो सभी को पसंद आता है, सब चीज़ अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होती है तो सभी लोग को अच्छा लगता है। अब पितृपक्ष के आने वाला ही था तो मैंने सोचा कि चलो हल्का फुल्का सफाई कर देते हैं, जिससे साफ़ सुथरा हमारा घर रहेगा। और ये गणपति पूजा के समय का है, तो जिस दिन विसर्जन थी उसके एक दिन पहले की है ये वीडियो। तो इसमें गणपति जी के यहाँ ले जाने के लिए मैं बना रही थी शाही टुकड़ा। तो वही दूध वगैरह को उबाल लिए थे। देखिए हमारी शाही टुकड़ा बनके तैयार हो गई है और इस बार में जार में मैंने डाल दिया है। अब लेके इसको जाएंगे वहाँ पे। तो सभी लोग अपने अपने थाली लेके आते हैं, तो मैं भी जाती हूँ, तो मैं भी अपना थाली लेके जाती हूँ। तो 3 दिन से मैं जा रही थी, तो तीनों दिन कुछ ना कुछ मैं लेके गई थी। फिर ये दोपहर की टाइम की है जब मैं खाना बनाने के आई थी, तो वहाँ से आते आते मुझे 11:30 तो हो जाते हैं, एक नहीं 11:30 हो जाते। 11 बजे आरती होती है, फिर थोड़ा देर सब लोग बैठते प्रसाद वगैरह लेने के बाद फिर हम लोग आते हैं। अच्छा लगता है, सभी लोग आ जाते हैं, थोड़ा बातचीत वगैरह होते रहता है तो अच्छा भी लगता है। थोड़ा पूजा पाठ, थोड़ा लोगों से मिलना जुलना भी हो जाती है। तो वही मैं फिर सब्जी, दोपहर का टाइम है तो मैं सोची चलिए खाना बना लेते हैं। और दाल वगैरह फूलने को भी डाल दिए थे और साथ में लाइव भी चल रही थी। तो ये ड्रेस में जा गई थी तो यही पहन के गई हुई थी, तो
कुर्ती वगैरह साड़ी वगैरह मैं पहन के नहीं जाती क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं साड़ी पहनूं। और 2 लोग की लाइफ को मैं ज्वाइन करके तब मैं गई हुई थी। मैं अपना लाइफ की, फिर 2 लोग के और ज्वाइन की लाइफ को। और फिर देखिए मैं अपने इधर खाना वगैरह का भी बनाना शुरू कर दी थी। लौकी की सब्ज़ी और बना रहे थे दाल, और आलू परवल की भुजिया मैं बना रही थी। आज के लाइव की वजह से हमारी वीडियो भी ज़्यादा बन नहीं पाती है, पर कोशिश यही रहता है कि मुझे एक दिन बीच करके मुझे डेली वीडियो डालना है, क्योंकि डेली तो नहीं डाल पाती हूँ। तो एक दिन शॉर्ट और एक दिन मैं लॉन्ग वीडियो डालती हूँ। तो कुकर में दाग वगैरह कुछ पड़ा था, साबुन का मुझे दिख रहा था कि दाग वगैरह है। अच्छी तरह से जब साफ ना हो तो थोड़ा दाग वगैरह दिखने लगते हैं, तो वही मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी। जब दाल बनाना है तो उसको अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर दे, तब मैं फिर उसको दाल बनाऊँ। सिस्टर दाल बनाने के लिए कुकर को क्लीन कर रही है। और ये मेरी सारी पसंद की खाने हैं। मुझे दाल चावल और भुजिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरहर की दाल बना रहे थे, दाल को डाल दिए, थोड़ा सा तेल डाल दिए। इससे जो ऊपर उठता है तो ऊपर वही उठता नहीं है, भाप निकलता नहीं है। और थोड़ा देर इसी तरह से बैठा दो ना तो जितनी गंदगी होती निकल जाती है। और साथ में मैं हींग भी डाल दी हूँ। पर कुकर को मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि जब चढ़ाती हूँ तो मैं डायरेक्ट कुकर को बंद ही कर देती हूँ। और बहुत लोग तो हैं कि कुकर थोड़ा देर छोड़ देते हैं, जब ऊपर के जितने फेन निकलते हैं उसको हटा देते हैं। और तरीका यही है दाल बनाने के लिए, क्योंकि पहले लोग ऐसे ही करते थे। चूल्हे पर जब दाल पकती थी, चढ़ती थी, तो ऊपर के जितने उठ के आते थे उनकी तो हटा देते थे, उसके बाद ही फिर ये दाल पकाते थे। अब न कढ़ाई न कुकर, बस गैस पे चढ़ा दो कुकर। पहले तो भगोने बनते तो उसकी स्वाद अलग लगती थी। और ये देखिए परवल आलू की सब्ज़ी भुजिया बनाना था। पहले सोचे कि सब्ज़ी बना लेते हैं, सब्ज़ी चावल, फिर देखे कि नहीं, परवल आलू की सब्ज़ी या दाल चावल जो होती है वो बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैंने परवल को छील लेती हूँ। और आजकल की डुबुआ टाइप का परवल मिलता है, तो पता नहीं स्वाद उतना लगता नहीं है। तो परवल आलू की भुजिया बनाने हैं और लौकी की सूखी सब्ज़ी बनाएंगे। इधर दाल बैठा दिए हैं और चावल बना लेंगे। रोटी देखते हैं, पूछ लेते हैं जो रोटी खाएगा तो उन लोग को मैं रोटी दे दूँगी। आज गन्नी गए हुए थे तो वहाँ पर मैंने बना के ले गए थे, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड की शाही ब्रेड में ले गई थी। भूल जाती हूँ ब्रेड की क्या, वहाँ भी लोग पूछ रहे थे तो मैंने बताया नहीं था, समझ में गए थे शाही ब्रेड में बना के ले गई थी। जल्दी जल्दी सुबह में शाही ब्रेड बनाए। अच्छा लगता है, खुशी मिलती है अगर कहीं जाओ तो। ये सब गणपति जी में वहाँ पर जब आते हैं तो सभी लोग कुछ ना कुछ ले के आते हैं बना के। तो मैं भी सोची कि चलिए मैं भी ले जाती हूँ। और मैं हर साल जाती थी, पिछले साल नहीं गई थी, अब इस साल मैं गई हूँ तो 2-3 दिन से मैं जा रही हूँ। अब कल है विसर्जन, यानी कल है अनंत चतुर्दशी। तो आप लोग अनंत चतुर्दशी में क्या करते हैं ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ कुछ खास कुछ नहीं होता है। तो आज खाने का हमारे मज़ा अच्छा आ जाएगा, क्योंकि मुझे परवल आलू की भुजिया पसंद है, सूखी फ़ोरन पर की लौकी पसंद है, दाल और चावल। और कल तो बहुत घर में चावल बनेंगे नहीं ना, देखते हैं मैं भी बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ पता नहीं। और कल के परसों शायद ग्रहण है ना। सब्जी काट रही हूँ, फिर दाल इधर बैठा ही दी हूँ, मुझे याद नहीं है। आप लोग की मेरी वीडियो कैसी लगती है बताइएगा ज़रूर। तो आलू और परवल मैंने काट लिया है,
तेल डाल दिए और आलू परवल की भुंजिया बना लेंगे। और हरा मिर्चा मैं डाल दी हूँ, अभी तो डाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था, तो तेल कढ़ाई का भी जल गए थे, दिख गए थे, तो फिर मैंने उसमें जल्दी से मैंने छौंका लगाया। इधर किचन में घुसो तो खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है। और लौकी छौंक दी हूँ फ़ोरन पे, बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी में। और लौकी काफ़ी एकदम मुलायम था, खिंचा था, तो मैंने सोची कि चलो लौकी की सूखा सब्जी बना देते हैं। जीरा पे जो बनता है वो काफ़ी वो अच्छा भी लगता है और टेस्टी भी लगता है। तो फ्रेंड, उधर मेरा खाना मेरी चाय बन गई है, भुंजिया और लौकी की सब्ज़ी मैंने बताया था, और दाल भी बन गया है। अब चावल बैठा के आई हूँ, तो फिर सब खाना देती हूँ। तो इस समय बज रहे हैं कितने, 2:30 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है, 2:30 बजने वाले हैं। और साथ में मैं प्रेरणा का भी लाइव ज्वाइन करके रखी हूँ और मेरा काम भी हो रहा है। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश का मौसम है, हर जगह बारिश बारिश बारिश। जब न्यूज़ वगैरह खोलो तो सिर्फ बारिश ही दिखती है। अब तो बारिश के माहौल से डर लगने लगा है कि पता नहीं क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं। फिर भी हम लोग बहुत अच्छे से सुरक्षित है, अच्छे हैं, हर काम हम लोग अपना कर रहे हैं। और जहाँ तबाही हो रही है, सोच लीजिए और लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को निर्वाह कर रहे होंगे। पूरी किया गया मेहनत कमाई सब उनकी धरा के धरा रह गया है, और समझ में नहीं आता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हर जगह तबाही तबाही सिर्फ नज़र आ रही है। बस यही भगवान सब करते हैं कि बस अब प्रभु, अब कम से कम बारिश ना हो और इतनी धूप हो कि लोग परेशान हो जाए धूप से। और सारा जितना गीला हुआ है, बर्फ़ की जगह, उस जगह तो गीला हुआ जहाँ बादल फटे हैं, सारा पहाड़ में तो गीले पड़े हुए, तो वो धीरे धीरे गिरता चला जाता है। और जहाँ नहीं होने को वहाँ बारिश हो रही है। बस अब यही प्रभु से प्रार्थना है कि अब बारिश नहीं हो। सब लोग यही दुआ कीजिए। गणपति जी आए हैं तो सारे संकट को दूर करें, संकट मोचन बोलते हैं, तो इनको भी हम लोग हरता बोलते, तो बस विघ्न की हर ले और सबकी जीवन में खुशियाँ दें।